दोस्तों डेयरी फार्म में ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर आप अपने डेयरी फार्म पे ब्रीडिंग नहीं करेंगे तो आपके डेयरी फार्म में नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप ब्रीडिंग करते हैं तो आपके यहाँ सफलता लगभग तय हो जाती। कारण ये रहता है कि डेयरी फार्मिंग में केवल दूध से ही पैसा नहीं बनता है, आप एनिमल बेच करके भी पैसा कमा सकते हैं। और जैसे आज हमारे पास 20, 25, 30, 35 लीटर की गाय हैं, हम इनसे ब्रीडिंग करके मिल्क कैपेसिटी को 30 लीटर से 50 लीटर तक 2-3 पीढ़ी बाद लेके जा सकते हैं। तो ब्रीडिंग का ये फायदा होता है। तो हम अपने फार्म पे ब्रीडिंग शुरू कर दी। तो ब्रीडिंग के लिए सबसे जरूरी चीज़ें क्या हैं? एक तो सबसे पहले आपको अच्छी गाय का चुनाव करना है। अच्छी गाय का चुनाव, जैसे आप एचएफ किसी भी नस्ल की प्योरिटी की तरफ जाना है, चाहे वो एचएफ में हो, जर्सी में हो, साहिवाल में हो या गिर में हो, जिस भी ब्रीड पे आप काम कर रहे हैं आपको उस ब्रीड की प्योरिटी तक जाना है, क्योंकि जो दूध देगी वो प्योर ब्रीड ही देगी। और क्रॉस की गाय अक्सर जल्दी दूध कम कर देती हैं। तो सबसे पहला जो काम होना चाहिए ब्रीडिंग में, जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं, वो ये चल रहे हैं जिस गाय के सिम्टम जितने बढ़िया हैं, सबसे पहले तो उसका बॉडी स्कोर बढ़िया होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए, बॉडी फिटमेंट बढ़िया होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट अडर खिंचा हुआ होना चाहिए, गाय का खान पीने की स्पीड बढ़िया होनी चाहिए और दूध लंबे टाइम तक देनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको अपने डेयरी फार्म की सभी अच्छी गायों की पहचान करनी है, तो पहचान होने के बाद दूसरा चीज़ ये रहती है कि हमें जो सीमन कौन से रखाने हैं। तो सीमन किस हिसाब से रखे जाते हैं? अगर आपकी गाय बड़ी है तो छोटी टांगों वाले सीमन रखे जाएंगे, गाय छोटी है तो बड़े स्कोर वाले सीमन रखे जाएंगे, है ना। हमें सुधार करना है। मान लिया किसी का ऑर्डर लटका हुआ तो छोटे ऑर्डर वाले, और जो सीमन हमें लगाने हैं उनका टीपीआई बहुत अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टीपीआई के बुल लगाने हैं। और जो सोमैटिक सेल काउंट रहता है, जो मैस्टाइटिस का कारण होता है, तो कम सोमैटिक सेल वाले सीमन हमें लगाने चाहिए। तो ब्रीडिंग का सीधा सा मतलब जो है, अपने फार्म पर जो गाय हमारे पास वर्तमान समय में है इनसे ऊपर की गाय तैयार करने का मतलब है। जैसे हमारे पास मान लिया 30 लीटर की गाय है, उस पर हम अच्छे सीमन लगाएंगे, 2 पीढ़ी बाद हमारे पास 45-50 लीटर की गाय होनी चाहिए। तो हम ब्रीडिंग में अपने गायों की संख्या तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ साथ में उनकी मिल्क कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी बढ़ा रहे हैं और अपने फार्म को अपडेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो ये हो जाता है अपने फार्म की सबसे अच्छी गायों का सिलेक्शन करना है जिन पे हमें ब्रीडिंग करनी है। दूसरा रहता है सीमन। तो सीमन वर्तमान समय में हम यूज कर रहे हैं एबीएस का, जो अमेरिकन ब्रीडिंग सर्विस कंपनी है, सब इनके इंपोर्टेड बुल हैं। तो वो सीमन हम लगा रहे हैं। कारण है क्योंकि सस्ते हैं, आसानी से मिल जाते हैं और मार्केट में इनका रिजल्ट बहुत अच्छे आ रखे हैं। ऐसा कंपनियां तो बहुत आ रही हैं, हमारा लगा लो, लेकिन उनका रिकॉर्ड ही पता नहीं है। डाटा तो उनका बहुत बेहतरीन है, लेकिन फील्ड में जब तक देखने को नहीं मिल जाता तब तक थोड़ा सा हम कम विश्वास करते हैं, और सस्ता भी है। तो हम एबीएस यूज कर रहे हैं जिसका सीमन 100 रुपये से शुरू हो करके और 10,000 रुपये तक का है, वो आप अपनी क्षमता के हिसाब से लगा सकते हैं। तो हम अपने सभी गायों को वर्तमान में जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो छोटी हैं, तो उनके लिए अभी स्पाइक जो सीमन आता है वो सिलेक्ट किया है, क्योंकि इसका बच्चा जो आता है वो छोटा आता है। और जो मतलब हमारी स्टैंडर्ड गाय है उन पे हमने अरमाडा का सीमन लगाया है, क्योंकि अरमाडा दूध बढ़ाने में सबसे अच्छा सीमन माना जाता है। जैसे मान लो किसी गाय की कैपेसिटी 30 लीटर या 25 लीटर है, तो इसका जो बच्चा आएगा वो सबसे ज्यादा दूध बढ़ाएगा, है ना, बाकी बुलों के कंपैरिजन में। तो इसलिए हमने एबीएस का अरमाडा यूज किया है। और इसके अलावा तो हम और भी सीमन यूज, इन दोनों के हमने सेक्सेड यूज किए हैं, और बाकी एबीएस के हम और नॉर्मल सीमन यूज कर रहे हैं। कारण है कि अभी गर्मियों का मौसम आ गया है, कंजप्शन रेट थोड़ा सा कम रहता है सेक्सेड सीमन में, तो हम नॉर्मल सीमन भी लगा रहे हैं। तीसरी चीज रहती है बच्चे को पालना, कि चलो आपके यहाँ बढ़िया बच्चा आ गया और आप अगर उसे अच्छे तरीके से नहीं पालेंगे तो वो तैयार नहीं होगा, उसका रूमन डेवलप नहीं होगा और वो रिजल्ट वो नहीं देगा जो आपको चाहिए। अगर आपने थोड़ी सी भी टेक्निकल गलती कर दी तो आपको बच्चा 2 साल बाद वो रिजल्ट नहीं देगा जो आपको चाहिए, तो आपकी ब्रीडिंग फेल हो जाती है। तो तीसरा जो हमारा टारगेट है बच्चे को पालने का, हम लेके चल रहे हैं। उसके लिए बच्चों के लिए हमने पिंजरे बना रखे हैं। 3 महीने तक हम बच्चों को पिंजरे में रखते हैं। जाड़ा होता है, उसमें उसको दूध पिलाया जाता है, उसके लिए आगे पानी रखा हुआ था और फिर काफ स्टार्टर रखा हुआ। 15 दिन के बाद हम उसके काफ स्टार्टर रख देते हैं। तो लगभग 5 महीने तक हम बच्चे को एक भी हरा चारा नहीं देते हैं। 3 महीने तक उसको केवल दूध देना है और भूसे के साथ में उसको काफी स्टार्टर देना है। वो जितना खाए उतना खा ले, उसकी मर्जी है। 3 महीने बाद काफी स्टार्टर को चेंज कर देते हैं और दूध को बंद कर देते हैं धीरे धीरे। तो 90 दिन तक हम दूध पिलाते हैं और उसके बाद 90 से लगभग 150 दिन तक उसको काफ ग्रोवर पे लेके जाते हैं, क्योंकि जो दूध की कमी होती है वो ग्रोवर से पूरी की जाती है। ग्रोवर में प्रोटीन वैल्यू अच्छी होती है।
तो 5 महीने के बाद फिर इसको वो हीफर पे चला जाएगा और वो फिर मक्का के साइलेज पे चला जाएगा। शुरू के 5 महीने बहुत देखभाल करनी होती है और हम उसी स्टेज से बच्चों को तैयार कर रहे हैं ताकि वो जब अपने टाइम पे आए बहुत अच्छे रिजल्ट दें। ऐसा ना हो कि हमने बच्चा भी तैयार कर लिया, अच्छा सीमन भी लगा लिया और वो अच्छे से तैयार नहीं हो, उसका पेट लटक गया, रूमन तैयार नहीं हुआ, 2 साल बाद जब आपके पास रिजल्ट आता है तो उतना अच्छा नहीं मिलता है। यहाँ पे बहुत सुधार करने की जरूरत है। लोग सोचते हैं कि हरा चारा दे रहे हैं बढ़िया है, दबा के खुलाओ पेट लटक जाते हैं, बॉडी खत्म हो जाती है, उतनी लंबी लाइफ उसकी बनती नहीं है। तो बच्चे पालने की कला पे भी आपको ध्यान रखना है। इसमें डिवर्मिंग का भी एक पार्ट रहता है, बच्चे की डिवर्मिंग शेड्यूल वाइज करनी है और किस साल से करनी है ये भी कोई मतलब आपको जो ये पूरी व्यवस्था है ये हाईटेक डॉक्टरों से सीखनी पड़ेगी। हम इसके ऊपर ही बताने वाले हैं क्योंकि हमारी हम जो सलाह ले रहे हैं वो बड़े बड़े फार्मर से ले रहे हैं, अध्यक्ष जी से ले रहे हैं, पंजाब से ले रहे हैं, न्यूट्रिशन के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे हम पूरा एक प्रोटोकॉल बना के रख रखा, हमने स्टैंडर्ड बना के रख रखा है, इस साल्ट से होनी है और लिमिटेड साल्टों का यूज़ करना है। तो ये सब काम आपको करने हैं और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि बच्चे को कम से कम टाइम में तैयार करना है। मतलब 12-13 महीने की उसकी एआई हो जाए और 20-21 महीने में उसकी काविंग हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर इससे लंबा टाइम जाता है तो आपका डेयरी फार्म में टाइम खराब हो रहा है, आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो चारा भी ज़्यादा खाएगी, फीड भी ज़्यादा खाएगी। तो फीड में बिल्कुल कटौती ना करें, बैलेंस फीड पे उसको चलाएं जिससे कि आपका टाइम भी बचे और आपका एनिमल भी सही टाइम में तैयार हो जाए। इसके इंपॉर्टेंट फायदे क्या हैं? एक तो आपके फार्म ब्रीडिंग का सबसे बड़ा फायदा ये तो आपके फार्म पे ग्रोथ हो रही है, संख्या बल ज़्यादा हो रहा है। दूसरा ये रहता है आपकी ब्रीड अपडेट हो रही है। अगर आप 30 लीटर पे थे 30 से आप धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, 50 लीटर पे पहुंच जाएंगे। पंजाब वाले भी देसी गाय से ब्रीडिंग कर करके आज वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं। तीसरा फायदा ये होता है कि आपके फार्म की जैसे आपके पास संख्या ज़्यादा हो गई, नए बच्चे आ रहे हैं तो आप पुरानी गाय को सेल आउट कर सकते हैं, तो आपका फार्म जवान बना रहेगा। और जवान फार्म में जब आपकी गाय हेल्दी होंगी और मजबूत होंगी, नई होंगी, तो उनमें बीमारियां कम आती हैं, तो आपका मेडिसिन का खर्च भी कम हो जाता है और फायदे। और आप जब फार्म बढ़िया चलता है, अपडेट रहता है और गाय मजबूत रहती है, बीमारियां नहीं आती, तो आदमी का मनोबल ऊपर रहता है। तो आदमी क्या सोचता है, मालिक सोचता है चलो और काम को बढ़ाया जाए, कोई स्ट्रेस नहीं है। तो ब्रीडिंग के मल्टीपर्पज फायदे हैं। और अगर आप नहीं रखते हैं, हमारा बच्चा बेच के भी मतलब पूरे साल में जितना दूध से कमा रहे हैं वो तो कमा ही रहे हैं, आपकी जो संख्या बढ़ रही है। आपने अगर 20 एनिमल बेच दी और आजकल अगर आपके पास अच्छी वैक्सीनेटेड गाय है तो 1.5 लाख रुपए से कम का रेट तो है नहीं। तो अगर आप 20 एनिमल भी बेच पा रहे हैं तो 20-30 लाख रुपए आप गाय बेच के ही अपने डेयरी फार्म में कमा लेंगे। तो ब्रीडिंग के ये फायदे हैं। ब्रीडिंग करनी चाहिए लेकिन सही एनिमल पे करनी चाहिए, अच्छे सीमन की करनी चाहिए और बच्चे को अच्छे तरीके से पालना चाहिए और कम से कम टाइम में बच्चे को तैयार करो जिससे आपका नुकसान भी ना हो, आपका फार्म भी हेल्दी बना रहे और आपकी जो ब्रीडिंग करके आप हमेशा ब्रीडिंग करते रहिए तो आपकी जो मिल्क कैपेसिटी है 30, 35, 40, 45, 50, इससे ऊपर 55, 60, पंजाब वाले तो 70 लीटर पे पहुंच गए हैं। तो यही करना है, बैलेंस फीड पे पालना है। और ब्रीडिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपके फार्म को मेंटेन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हम उसी प्रक्रिया में चल पड़े हैं। इस बार हमारे पास 25 से 30 बछड़ी आएंगी, तो हम अपने फार्म पे ये सब चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं। ब्रीडिंग अवश्य करें, इसके बिना डेयरी फार्म में, कमर्शियल डेयरी फार्म में सफलता संभव नहीं है। धन्यवाद।